कभी सोचा है कि क्या किसी कहानी को सुनाने का कोई एक ही बिल्कुल सही तरीका होता है? खासकर तब जब वो कहानी हिंदी साहित्य जैसे बड़े और गहरे विषय की हो। आज हम हिंदी साहित्य के किसी एक इतिहास की नहीं, बल्कि उसके कई इतिहासों की दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसा सफर है जिसमें कई मोड़ हैं और देखने के कई अलग अलग नजरिए। जरा सोचिए, किसी भाषा की रूह को, उसकी आत्मा को कैसे समझा जा सकता है? उसकी कहानी सुनाता कौन है और किस तरह से? क्या इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखों और नामों की एक लंबी सी लिस्ट है, या इसमें कुछ और भी है, कुछ इससे कहीं ज्यादा गहरा? यही वो सवाल हैं जो हमारे आज के सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक जिंदा, सांस लेती हुई बातचीत की तरह समझना चाहिए, जो एक सदी से भी ज्यादा से चली आ रही है। हर पीढ़ी के विद्वानों ने इस बातचीत में अपनी आवाज मिलाई है, उसे एक नया आकार दिया और कभी-कभी तो पहले से चल रही कहानी को पूरी तरह से चुनौती भी दी है। तो सवाल ये है कि ये महाकाव्य जैसी बातचीत आखिर शुरू कहाँ से हुई? वो पहला हिम्मत भरा कदम किसने उठाया, जिसने हिंदी साहित्य के इस विशाल सागर का पहला नक्शा बनाने की कोशिश की? आपको शायद हैरानी होगी कि इस कहानी को लिखने की शुरुआती कोशिशें भारत के बाहर से हुईं। 20वीं सदी की शुरुआत में एडविन ग्रीव्स, फ्रैंक अर्नेस्ट के और इंद्रनाथ मदान जैसे विद्वानों ने पहली बार इस विशाल साहित्यिक दुनिया को समझने और एक ढांचे में बांधने की कोशिश की। कह सकते हैं कि उन्होंने ही नींव का पहला पत्थर रखा। अब जब नींव रखी जा चुकी थी तो उस पर एक इमारत खड़ी करने का काम शुरू हुआ। एक नए दौर की शुरुआत हुई जहां इतिहास को और ज्यादा सिस्टमैटिक और एकेडमिक रूप दिया जाने लगा। और यहीं पर बना कैनन। कैनन यानी वो आधिकारिक कहानी जिसे हम सब ने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा, जिसने तय किया कि कौन से लेखक महान हैं और कौन सी किताबें जरूरी हैं। 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब इस ऑफिशियल कहानी को कह सकते हैं सीमेंट किया जा रहा था। सुमन राजे, मैनेजर पांडे और रामविलास शर्मा जैसे कई बड़े विद्वानों ने अपने काम से इस मुख्यधारा की कहानी को एक मजबूत आकार दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पर स्थापित किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बनी बनाई कहानी को चुनौती देने के लिए नई आवाजें हमेशा उठती हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ठीक यही हुआ। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया जब कुछ नए कामों ने इस मजबूत दिख रहे कैनन की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस चुनौती की सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर बच्चन सिंह। 1996 में उन्होंने अपनी किताब का नाम बहुत सोच समझकर हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास रखा। सिर्फ एक शब्द, दूसरा, और इस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐलान था कि जो कहानी अब तक सुनाई गई है वही अकेली कहानी नहीं है। और फिर आती है सुमन राजे। याद है ना, वही स्कॉलर जिन्होंने पहले कैनन बनाने में मदद की थी। 2003 में वो एक क्रांतिकारी आइडिया के साथ वापस आईं। उनकी नई किताब का टाइटल था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सोचिए कितना साहसिक बयान था ये। उनका कहना साफ था, जिस इतिहास को हम पूरा मान रहे हैं वो असल में आधा है, क्योंकि इसमें साहित्य की आधी आबादी यानी महिलाओं की आवाज तो है ही नहीं। इसी मशाल को 2013 में नीरजा माधव ने और आगे बढ़ाया। उनकी किताब का टाइटल ही अपने आप में एक आंदोलन है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ओझल यानी वो जो आंखों से छिपा हुआ था। ये उन अनगिनत महिला लेखिकाओं की भूली बिसरी कहानियों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाने की एक जबरदस्त कोशिश थी, जिन्हें इतिहास ने नजरअंदाज कर दिया था। सुमन राजे की अपनी यात्रा भी एक कमाल की कहानी है। ये दिखाती है कि सच्चा ज्ञान कभी रुकता नहीं है। पहले उन्होंने कैनन बनाने में मदद की, लेकिन सालों बाद उसी पर सबसे बड़े सवाल उठाने की हिम्मत भी दिखाई। ये इस बात का सबूत है कि हमारी समझ वक्त और तजुर्बे के साथ कैसे बदलती है और हम अपने ही बनाए ढांचों को चुनौती देना सीखते हैं। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? यही कि इतिहास किसी म्यूजियम में रखी धूल खाती हुई चीज नहीं है। ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें हमेशा नई धाराएं आकर मिलती रहती है, जो हमेशा बदलती रहती है। ये एक ऐसी बातचीत है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आज हमने जिन 12 कामों की एक झलक देखी, वो सिर्फ किताबें नहीं हैं, वो 12 अलग अलग खिड़कियां हैं जिनसे हम एक ही खूबसूरत बगीचा यानी हिंदी साहित्य को देख रहे हैं। हर खिड़की एक नया नज़ारा दिखाती है और हर नज़ारा इस कहानी को और भी अमीर और भी दिलचस्प बनाता है। और ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अभी और कौन सी कहानियां हैं जो अनकही रह गई हैं?
इतिहास के कौन से पन्ने हैं जिन पर अभी लिखा जाना बाकी है? और क्या पता, अगली बड़ी और महत्वपूर्ण आवाज कहीं हमारे आसपास से ही उठे।